प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके? सब ठीक ठाक। आज हम कक्षा 10 NCERT का अध्याय 8 पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। त्रिकोण नाम से ही स्पष्ट है। त्रि मतलब क्या होता है बच्चों? तीन। कोण का मतलब होता है बच्चों एंगल। एंगल इंग्लिश में लिख दे एंगल। और मिति, मिति का मतलब होता है मापना। मापना, किसी चीज को मापना। ठीक है, मापना मतलब नापना, समझ लीजिए, गणित में मापना कहते हैं। ठीक है, तो तीन एंगल मापना। ठीक है, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, मतलब हम जो है त्रिकोणमिति में तीन एंगल होते किसमें हैं? जैसे कि आपको पता होगा, तीन एंगल होते हैं त्रिभुज में। और कहाँ होंगे? तो त्रिभुज के तीनों, तो त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। मान लेते हैं ये ABC एक त्रिभुज है। इसके जो तीन कोण हैं, ठीक है, या इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, हम उसी को मापेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज के कोण को मापते हैं और उसकी भुजाओं को मापते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो जैसे बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, आपको पता होगा। ये एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं ना। जैसे और एक त्रिभुज होता है, बहुत सारे त्रिभुज होते हैं कोणों के आधार पे। अगर आप पढ़े कोण के आधार पे, भुजाओं के आधार पे अलग अलग, जैसे यहाँ 110 डिग्री है, ये भी एक त्रिभुज है। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसकी भुजाओं को, उसके कोणों को हम लोग त्रिकोणमिति में मापते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और त्रिकोणमिति का जो यूज है, बहुत ज्यादा यूज है डेली लाइफ में। जैसे आपको कोई पहाड़ है, उसकी ऊंचाई मापनी है, अब इतना बड़ा आप थोड़ी ना इंची टेप लेकर के उसकी ऊंचाई मापेंगे। तो हम वहाँ त्रिकोणमिति का ही यूज करते हैं। जैसे अब यहाँ सूरज है, सूरज, पृथ्वी से सूर्य की दूरी नापनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी नापनी है, तो हम किससे नापेंगे, किससे मापेंगे बताइए? त्रिकोणमिति में। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही हम त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा 10 में हम बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ेंगे, क्यों? बस सिर्फ हम परिचय पढ़ेंगे, परिचय बस। ठीक है, बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ेंगे। और वो भी सब त्रिभुज का नहीं पढ़ना होता है कक्षा 10 में, वो 11-12 में आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ हम यहाँ पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यही है समकोण त्रिभुज। हम लोग कक्षा 10 में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को मापना। अब क्यों समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे भाई? क्यों समकोण त्रिभुज ही क्यों पढ़ेंगे कक्षा 10 में? क्योंकि जैसे कोई हम रैंडम कोई भी त्रिभुज अगर बना दे, तो इसमें बहुत क्लियर नहीं है किसका एक कोण कौन सा होगा, कैसा कौन कोण क्या होगा। लेकिन इसमें क्लियर है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये 90 डिग्री है, और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली जो भुजा है, इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं। तो मतलब कुछ एक आध खास बात जो समकोण त्रिभुज की होती है, वो पहले से ही तय होती है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज थोड़ा इजी हो जाता है, इसके लिए हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आइए बढ़िया से हम लोग पहले समकोण त्रिभुज के बारे में हम जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, कहते हैं तो समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज, इसी के बारे में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, समकोण त्रिभुज के। तो बच्चों समकोण त्रिभुज
ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण। ठीक है, और ये भुजा क्या कहलाएगी, आधार, बेस। इस भुजा को क्या कहते हैं, लंब। क्या कहते हैं, लंब। लेकिन प्यारे बच्चों, जो ये कर्ण होती है, कर्ण ये फिक्स होती है। 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। याद रखिएगा, जो 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बना है, ठीक है, तो अगर ये जो है 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो भुजा है वही क्या है बच्चों, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। तो याद रखिएगा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। समझ गए बात को। इस लेकिन लंब और आधार ये चेंज होते रहते हैं। ये लंब है, ये आधार भी हो सकता है। अभी हम बता रहे हैं कैसे। ये लंब और आधार बदलते रहते हैं। ये आधार है, ये लंब भी हो सकता है। कैसे, इसका नाम पहले रख दे, ए बी सी। ठीक है, कैसे, देखिए, अगर मेन एंगल, एक मेन एंगल, ये मेन एंगल है। अब इसमें बड़ा डाउट होता है, तो मेन एंगल, गणितज्ञ ने क्या किया, एक एंगल को हम मेन एंगल, अगर हम इसको मेन एंगल मान रहे हैं, मेन एंगल, अगर हम मेन एंगल इसको मान रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बच्चों, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। अगर हम इसको मेन एंगल मान रहे हैं, मेन एंगल, इसको मेन एंगल मान रहे हैं, इस वाले कोण को, तो ये वाली जो भुजा होगी ये क्या होगी, लंब होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए, फिर से देखिए, अच्छे से देखिए। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, बताइए ना, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसकी ये वाली भुजा 90 डिग्री है, ए बी सी। अगर मेन एंगल ये है, अगर ये मेन एंगल है, ये वाला कोण मेन एंगल है, अभी हम मेन एंगल के बारे में बताएंगे आपको, तो इसके सामने वाली जो भुजा है ना, ये क्या होगा, लंब होगा, लंब। इतनी सी बात समझ में आएगी, आराम से बताइए, बात समझ में आई, बिल्कुल कतई धीरे धीरे चलेंगे। पहले ये बताइए, बात समझ में आई। अगर मेन एंगल सी है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। यदि मेन एंगल जो है ए बी सी, अगर मेन एंगल हमने इसको मान लिया, जो इसके सामने वाली भुजा है ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर मेन एंगल सी है, तो इसके सामने वाली जो भुजा ए बी है ये लंब हो गई, तो बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। बच्चों बताइए ना, समझ में आ रही है बात। हाँ, और आपको मैंने पहले ही बता दिया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो कर्ण कभी नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी बच्चों, कर्ण कहलाएगी। ये समकोण त्रिभुज की कुछ खास बातें हैं। इसमें 3 भुजाएं, तीनों के नाम हैं लंब, कर्ण, आधार। लंब, कर्ण, आधार। जल्दी से नोट करिए, तो जल्दी से नोट करिए आप सब। कर लिए। अब एक खास बात और देखिए, जो एंगल होता है
उसको हम किससे नोट करते हैं? थीटा से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? थीटा से। हम एंगल को किससे नोट करेंगे बच्चों? थीटा। इसको कहते हैं थीटा। थीटा कहेंगे, थीटा। थीटा। हम एंगल को किससे नोट करते हैं? थीटा से नोट करते हैं, थीटा से। बात समझ में आ रही है? थीटा से। और अगर कर्ण, लंब, आधार, इन तीनों में संबंध, तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आप लोगों ने पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय ना। अगर आपको लंब दिया है, कर्ण और आधार निकालना है। अगर आधार दिया है, लंब और कर्ण निकालना है। अगर आपको लंब और आधार दिया है और आपको कर्ण निकालना है, तो आप क्या मतलब, कोई भी दो भुजा दी गई है और तीसरी भुजा आपको निकालनी है, तो आप क्या लगाएंगे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? मेरे साथ बोलिएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग मतलब ये कि बड़ी भुजा का वर्ग, तो बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण ना। बड़ी भुजा कर्ण है ना। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बात क्लियर है कि नहीं? अच्छे से पहले पाइथागोरस प्रमेय, तो हम लोग शॉर्टकट में अगर लिखेंगे पाइथागोरस, तो डायरेक्ट लगा दिए गए पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे हमको अगर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बोलिए ना, बोलिए ना। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसके हम नाम रख देते हैं PQR। इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं PQR। PQR। तो अगर हमको यहाँ पे लगाना है तो नहीं लगा देंगे। बड़ी भुजा क्या है? PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। बताइए ना बच्चों, लगा सकते हैं? तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाली लाइन बढ़िया से, पाइथागोरस प्रमेय आप बढ़िया से अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है? आगे आते हैं हम लोग। तो बच्चों आइए हम देखते हैं आगे। त्रिकोण मितीय अनुपात। त्रिकोण मितीय अनुपात देखते हैं बच्चों। आप अनुपात जानते होंगे। जैसे अगर हम कह दें 5 और 3 का अनुपात क्या होगा, तो आप नहीं लिख देंगे 5:3, लिखते हैं नहीं? और इस 5:3 को हम लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। ऐसे ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे बच्चों, ठीक है? बहुत आसान है त्रिकोणमिति, बहुत आसान है। देखिए, आपने पहले क्या एक बना लेना है समकोण त्रिभुज, ठीक? तो समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण 90 डिग्री है, ये ABC। बताइए यहां तक दिक्कत है किसी को? नहीं। नाम रख देते हैं कर्ण, ये आधार और ये लंब, ठीक है? कर्ण, आधार और लंब। तो बच्चों हमसे ना अनुपात पूछेगा। अनुपात बहुत आराम से देखिएगा, अनुपात क्या होता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा लंब बटा में कर्ण, ठीक? अब इसका उल्टा करिए, जैसे लंब बटा में कर्ण या फिर कर्ण बटा में लंब। ठीक है, एक अनुपात ये बन गया।
लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब। ठीक है, अगला अनुपात देखिए, आधार आधार बटा कर्ण, और एक बना लेते हैं कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा। ठीक, अब कौन सा बचा बच्चों, लंब कर्ण हो गया, कर्ण लंब हो गया, आधार कर्ण हो गया, कर्ण और आधार हो गया। अब क्या बचा है, अब लंब और आधार बचा है, तो आप लिख लीजिए लंब बटा में आधार। ठीक है, और इसका उल्टा करिए, आधार बटा में लंब। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। तो बच्चों अब यही 6 अनुपात बनेंगे, अगर आप अच्छे से देखें इसके अलावा कोई और अनुपात नहीं बनेगा, यही 6 अनुपात बनेंगे। ठीक है, इन 6 अनुपात का नाम है, कुछ नाम रखा गया है। जैसे आपको पता होगा, हमने कहा ना 22/7, ये भी एक अनुपात है कि नहीं भाई, बटे में है कि नहीं, अनुपात है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पाई। पाई लिखते हैं, कहीं पे अगर पाई लिखा रहता है तो हम 22/7 लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं, बताइए ना, आराम से लिख देते हैं। तो वैसे ही इन सब का भी कुछ नाम है, बार बार हम इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो इसका नाम रख देते हैं। तो लंब बटे कर्ण, इसका नाम है साइन। क्या, साइन। क्या नाम है बच्चों, साइन। आधार बटे कर्ण, इसका नाम है कॉस, कॉस। ठीक है, लंब बटे आधार, इसका नाम है टैन। वैसे सब छोटे अक्षरों में लिख दे टैन, फिर से मैं लिख देना हूं, साइन, कॉस, टैन। साइन, कॉस, टैन, साइन, कॉस, टैन, साइन, कॉस, टैन। देखिए साइन, कॉस, टैन। ठीक है, कॉट, सेक, और ये क्या हो गया, कोसेक। क्या पढ़ते हैं, कोसेक। अब बच्चों ये कोई ना कोई कोण होगा भाई, कोई ना कोई मेन एंगल तो होगा ही ना, कोई ना कोई मेन एंगल होगा, या फिर यहाँ का होगा, यहाँ मेन एंगल, तो हम उस एंगल को हम लिख देते हैं थीटा से। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। बात समझ में आई कि नहीं। वैसे इन सब का बड़ा नाम होता है, मैंने शॉर्टकट में नाम लिखा है बच्चों। हाँ, जैसे साइन, कॉस, जैसे साइन होता है ना, तो साइन को इसका पूरा ऐसे आपको किताब में कहीं कहीं मिलेगा, आप देखो साइन ना, और कॉस है ना, इसका मिलेगा कोसाइन। ठीक है, टैन का मिलेगा टैंजेंट। बात समझ में नहीं, ऐसे मिलता है नाम। ठीक है, और कोस कॉट का मिलेगा कॉटेंजेंट, सेक का मिलेगा सेकेंट, और कोसेक का मिलेगा कोसेकेंट। तो उसको शॉर्टकट में हम पढ़ते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। क्लियर है बच्चों। तो इसको आपको रट लेना है, एकदम रट लेना है, एग्जाम नजदीक है आपका, 1-1.5 महीना है, आपको रटना है अच्छे से। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, इनका जो अनुपात है, रेशियो, इसको रखना है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, वैसे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अगर आप देखें तो साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे लंब है। मतलब अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब है, यानी साइन का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा। है कि नहीं है, बताइए ना। साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा है। फिर से बता दूं, ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ सिंबल है बच्चों। जैसे आप हो, जैसे मैं हूं ना,
तो मेरा मुझे दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए मेरा कुछ नाम होगा ना बुलाने के लिए, होगा ना। ऐसे सेम टू सेम लंब बटे कर्ण है, तो इसको लिखने के लिए क्या लिखा है, साइन थीटा। तो आधार बटे कर्ण, इसको लिखने के लिए क्या है, कॉस थीटा। लंब बटे आधार टैन थीटा ना, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा, और कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आप याद, तो आप देखो कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा है, कर्ण बटे आधार है। टैन थीटा लंब बटे, इसका उल्टा क्या है, कॉट थीटा है, आधार बटे लंब है ना। तो इसको याद करने की भी एक ट्रिक है, कहो तो मैं बता दूं आपको एक ट्रिक ना। तो आप ना एक ट्रिक याद रखिएगा, लाल बटे कक्का। क्या याद रखेंगे, लाल, लाल में अगर ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लाल बटे कक्का, क आ, ठीक है। बिल्कुल आसान एक ट्रिक मिल गई आपको। और इसके ऊपर लिख दीजिए साइन थीटा, इसके ऊपर लिख दीजिए कॉस थीटा, और यहां लिख दीजिए आप टैन थीटा। क्या लिख दीजिए, टैन थीटा। तो बच्चों हमें आप अच्छे से बताइए, बढ़िया से बताइए हमें आप कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। क्या होगा बच्चों, लंब बटे आधार। आराम से क्लियर हो जा रहा है कि नहीं, देखिए ना, ट्रिक नहीं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का याद रखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। और मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, आप बताइए ना, कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और यहां कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और यहाँ टैन थीटा है लंब बटे आधार, तो टैन का उल्टा हमने क्या बताया, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। बात समझ में आई कि नहीं, एक बार मैं फिर से जितना मैंने बताया है अच्छे से मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। फिर देखिए, मैंने कहा कि हम लोग अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, और मिति मतलब होता है मापना, किसी चीज को मापना। त्रिकोण किसको मापेंगे हम, त्रिकोण, मतलब ऐसी आकृति को मापेंगे जो त्रिकोण, जिसमें तीन कोण हो। और तीन कोण होता किसमें है बच्चों, त्रिभुज में होता है ना। और त्रिभुज में होता है तीन कोण, तीन भुजाएं, तो हम उसी को मापेंगे। तो हमने कहा कि त्रिभुज, त्रिभुज जो होता है उसमें तीन कोण होते हैं। ये जो है, ये तीन कोण वाले त्रिभुज, तीन कोण त्रिभुज तीन कोण का ही होता है बच्चों, ठीक है। ये तो पता ही है ना आप सबको, ये सब बहुत आसान है पढ़ाई लिखाई। देखो अब आराम से देखिए यहाँ पे, तो हम जो बेसिक हम जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। कक्षा 10 में हम समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज कैसा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। क्लियर है ना बात। अब आगे देखिए, तो हमने कहा कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीनों के नाम जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसे बच्चे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बढ़िया से बताओ, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बात क्लियर हुई ना। हाँ, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 10 बार दोहराइए आप, एक एक चीज एक एक बढ़िया से तैयार करिए। और अब इसमें दो भुजाएं और बच गई, ये आधार, ये या फिर ये आधार ना, ये आधार है, ये लंब है, या फिर ये जो है आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा। ये फिक्स नहीं है, लेकिन गणितज्ञ जो मैथमेटिशियन है उन्होंने फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा अगर हम मेन एंगल इसको मानेंगे, इसको लेट्स इसका नाम रख देते हैं अल्फा। मान लीजिए अगर हम मेन एंगल अल्फा, कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, अल्फा अगर नहीं चाहते आप इसका नाम थीटा रख दीजिए, अगर फिर ये भी नहीं चाहते आप इसका नाम यक्स रख दीजिए, इसका नाम वाई रख दीजिए, अपना नाम रख लो बच्चों आप लोग। तो मान लेते हैं कि अगर मेन एंगल ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बच्चों, लंब होगी।
अगर मेन एंगल हम ये मान रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं? देखो वही बात मैंने यहाँ समझाई है। अगर आप देखें तो हमने कहा कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। अगर हम मेन एंगल सी को मान रहे, मतलब मेन एंगल थीटा ये मान रहे, थीटा ये मान रहे, तो इसके सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी बच्चों, वो लंब होगी, वो लंब होगी ना। अगर मेन एंगल हम ये मान रहे हैं पी को, थीटा इसको मान रहे, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बच्चों, लंब होगी। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। क्लियर है कि नहीं? अगर ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो हमने आपको बताया अगर आपको त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं और तीसरी भुजा आपसे पूछता है, त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं और तीसरी भुजा आपसे पूछता है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर है ना बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। फिर हमने आपको बताया त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत बेहतरीन चीज है। त्रिकोणमितीय अनुपात आपकी पता है, ये कर्ण है, लंब है, आधार है। तो हमने बताया कि जो त्रिभुज है उसमें 6 तरीके के अनुपात बन सकते हैं, लंब कर्ण, कर्ण लंब, आधार कर्ण, कर्ण आधार, लंब आधार, आधार लंब। और इन सब के नाम है वो बता दिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब, देखो लंब बटे कर्ण इसको हम साइन थीटा से कहेंगे, आधार बटे कर्ण इसको कॉस थीटा कहेंगे, लंब बटे आधार इसको टैन थीटा कहेंगे ना। अब जैसे कर्ण बटे लंब है इसे कोसेक थीटा कहेंगे, और कर्ण बटे आधार इसे सेक थीटा कहेंगे, कॉट थीटा आधार बटे लंब है इसे हम कॉट थीटा कहेंगे। क्लियर है ना बच्चों? तो समझ रहे हैं आप तो बढ़िया से, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसको आप रट लीजिए। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई। ट्रिक क्या है कि लाल बटे कक्का, क्या लाल बटे कक्का, लाल बटे ऐसे लिखेंगे, लाल बटे कक्का, क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का। क्लियर है ना बच्चों? लाल बटे कक्का, ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिठाई का बहुत पानी भर गया है।